के जंतर मंतर पर कर्नाटक से आए हुए यह संगठन वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि कहना है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र को जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पर शिवसेना कर्नाटक प्रदेश के कुछ उपद्रव फैलाया है। इस प्रेसिडेंट का कहना है कि हम संगठन लोग कर्नाटक में बहुत रैलियां किए हैं और समझाने की कोशिश किए हैं, लेकिन समझ में नहीं आया है। इसलिए हम दिल्ली के जंतर मंतर पर 100 लोग आए हैं, क्योंकि कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। हम लोग गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन देने और कर्नाटक की समस्याओं से रूबरू करवाने आए हैं। कर्नाटक से जो एमपी जीतकर आए हैं, उन्होंने भी कर्नाटक को जो कह रहे हैं गलत कार्यों के बारे में सदन में आवाज़ नहीं उठाया। इसलिए हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर केंद्र सरकार और अमित शाह जी की आग्रह करते हैं कि दोनों सरकार को बैठाकर समझाने का कार्य करें, नहीं तो हम लोग आने वाले इलेक्शन में इसका जवाब देंगे। वीआईपी की डेट का कहना है कि हम गृह मंत्री अमित शाह से महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकार को बैठाकर समझाने का कार्य करें, इसका हल करें, नहीं तो हम उग्र रैली करेंगे और आंदोलन करने पर उतारू हो जाएंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर कर्नाटक से यह संगठन आए हुए हैं। आइए सुनते हैं कि आखिरकार इनके बात क्या है और क्या बातें ये केंद्र सरकार को सुनाना चाहते हैं, जो खास तौर पर कह रहे हैं। जंतर मंतर से निगम पांडे की खास रिपोर्ट। 28 एमपीज को हमने वोट डाल के जिता के संसद भेजा है, क्योंकि कोई स्टेट का इश्यू आए, कोई हमारा कन्नड़ा भाषा का इश्यू आए, जल का इश्यू आए, बॉर्डर का इश्यू आए, तो आवाज़ उठाना चाहिए। दुख की बात यह है कि एक एमपी भी हमारा ये जो इश्यू हुआ था, उतना सारा गलाटा हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, एक एमपी भी इसका आवाज़ नहीं उठाया है। तो हम लोग वोट डाल के भेजा है। अगर कर्नाटक का इशू का बात नहीं करता है तो एमपी होने से क्या फ़ायदा है। हम एक संगठन होके हमारा भाषा को रक्षा करने के लिए और स्टेट को प्यार देते हुए रक्षा करने के लिए हम यहाँ तक आके अब आज प्रोटेस्ट किया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें इंटरवीन हो जाए और दोनों स्टेट को बुला के हमको एक विश्वास है, क्योंकि हमारा स्टेट में भी बीजेपी सरकार है और सेंट्रल में भी बीजेपी सरकार है। तो अगर हम ये भी चेतावना देना चाहता हूँ, अगर कोई एमपी इसके जो इश्यू है उसको सॉल्व करने के लिए अगर आवाज़ नहीं उठाता है, हम ज़रूर अगला जो इलेक्शन आता है हम ज़रूर उनको एक लेसन तो दे के ही देंगे। ठीक है। जनपरा वेदिके वाइस प्रेसिडेंट, बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक। क्या कारण रहा दिल्ली के जंतर मंतर? कर्नाटक के बेलगावी में जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर में है, वहाँ कुछ एमईएस और शिवसेना लोग संगठन के कुछ लोग कर्नाटक का फ्लैग, झंडे बोलते हैं, कर्नाटक का स्टेट का फ्लैग जला के उसको डिसरिस्पेक्ट का शो किया है। और उसके बाद में जो फ्रीडम फाइटर है संगोली रायण्णा, उसका जो स्टैचू है उसको भी तोड़-फोड़ किया है। हम कर्नाटका में सख्त उसका अपोज करते हैं और इस विचार में अभी दिसंबर 31 को कुछ संगठन लोग कर्नाटक में बंद घोषित किया है, लेकिन बंद करने से सामान्य लोग जो है उनका बिजनेस या कुछ भी प्रॉब्लम है होता है, इसलिए वो बंद हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हम क्या किया है, दिल्ली चलो करके एक आंदोलन करके हम कुछ 100 लोग बेंगलोर से दिल्ली तक इधर आया है, आज प्रतिभटन किया है। और जो हमारा विज्ञापन है वो श्री अमित शाह जी को दिया है। हमारा विज्ञापन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कर्नाटका और महाराष्ट्र दोनों सरकार को मीटिंग बुला के उन लोगों से बात करके, क्योंकि ये बॉर्डर का इशू है, वो दोनों लोग बैठा के उसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये हर साल एक ना एक प्रॉब्लम हो ही चल रहा है। पहला है किसी का स्टेट फ्लैग को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है, और हमको शिवाजी भी एक है,
हमको सरगोली रायना भी है कि दोनों लोग भी फ्रीडम के लिए फाइट किया है। हम सभी उन महान लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो अभी तक हम बहुत सारा प्रोटेस्ट करके आया है। अगर हमारी मांग यहाँ नहीं पूरा होता है तो और भी उग्र हो रहा हम प्रोटेस्ट करते हैं और लोग हम दिल्ली में आके भी प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है।